वेव्स की वर्कबुक और ये वेव्स के हैं पास पेपर के क्वेश्चंस और इनको हम आगे लेके चलते हैं। ये हम बी पार्ट पे हैं। कौन से पार्ट पे हम? बी पार्ट। क्वेश्चन का बी पार्ट है जी के रीड करते हैं। फिगर 5.1 रिप्रेजेंट्स सिस्मिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक। ये बनी हुई है। स्टेट वेदर दिस वेव इज अ पी वेव और एस वेव। जो पी वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो एस वेव होती है वो ट्रांसवर्स होती है। तो ये कौन सी है, पी या एस? ये पी वेव है, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये आगे पढ़ना है। एक काम करते हैं, ये अर्थक्वेक वाली वेव्स पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन कर लेंगे। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अर्थक्वेक वाली वेव्स के अभी स्किप करते जाते हैं। फिगर 9.1 shows a diagram of a transverse wave। ये बनी हुई है। From figure 9.1 identify all the lengths which represent one wavelength। वन वेवलेंथ कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक तो क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बताएं। आर तो नहीं है ना? सही क्वेश्चन शो क्यों नहीं नहीं हो आ रहा। रहा? नेट फिर चेंज करने की जरूरत है। आ गया आ गया। वो मैं नेट अब चेंज कर रहा हूँ ना, हो सकता है उस नेट में मसला हो। सर आ गया नजर अब। ये हो गया। अच्छा, अब जरा आप बताएं कि कौन कौन सी जो लेंथ है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, एक मिनट। हाँ, अब आ गया शायद। अच्छा, क्यू रिप्रेजेंट कर रहे वेवलेंथ को, और वी रिप्रेजेंट कर रहे वेवलेंथ को, और आई थिंक क्यू एंड वी ही है ना? तो इट्स क्यू एंड वी। क्या ख्याल है? क्यू एंड वी रिप्रेजेंट्स वन वेवलेंथ। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं जरा। हाइड्रोजन इज अ वेरी डिस्टेंट गैलेक्सी emits electromagnetic radiations which is observed on the earth. Scientists on earth measure the wavelength of radiation from distant galaxy. The wavelength is 918 nanometer. The wavelength is 918 nanometer. On the earth, hydrogen in the lab emits electromagnetic radiation of wavelength 656 nanometer. Name the effect that the scientists observed and state what this shows about the very distant galaxy. अच्छा, ये इफेक्ट जो है ये क्या है देखें। उसकी जो वेवलेंथ उसने ऑब्जर्व की है वो है 656, और जो एक्चुअल वेवलेंथ है वो है 918। तो कैन वी से दैट के, अच्छा, लैब में जो वेवलेंथ है वो 656 है, तो एक्चुअल 656 है, जो गैलेक्सी से आ रही है वो 918 है। तो वेवलेंथ बड़ी हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ, ये वैसे हम पढ़ेंगे एस्ट्रोफिजिक्स में, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो कर कर लेते हैं। वेवलेंथ फ्रॉम द गैलेक्सी, वेवलेंथ फ्रॉम द गैलेक्सी इज 918 नैनोमीटर, ऐसे ही है ना? और एक्चुअल वेवलेंथ, actual wavelength is 656 nanometer. Understood? Wavelength of the from the galaxy is 918 nanometer. Actual wavelength is 656 nanometer. ये क्या शो कर रहा है? The observed wavelength is greater than the actual wavelength, which shows that the galaxy is moving towards the earth या away from the earth. The galaxy is moving away from the earth. तो हम ये कहेंगे कि the observed wavelength the observed wavelength of 918 nanometer is greater than the actual wavelength of 656 nanometer. So the galaxy, so the
galaxy is moving away. कोई कंफ्यूजन इसमें? तो गैलेक्सी जो है वो हमसे अवे मूव कर रही है। अगले पेज पे चले जाएं। हसन अगले पेज पे चले जाएं। ये हम आगे सी पार्ट पे। Table 9.1 shows a wavelength of electromagnetic radiations from hydrogen observed in the lab and from three galaxies. ये है थ्री गैलेक्सीज के साथ और लैब के साथ। लैब के साथ है 656, 667, 750, 918। इनमें से सबसे फास्टर गैलेक्सी कौन सी है? जो सबसे डिस्टेंट गैलेक्सी है वो सबसे तेज भी है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? Describe what table shows about the motion of the galaxies and state what this suggests is happening to the universe। इसमें दो बातें हैं। जो गैलेक्सी जितना दूर है वो उतना तेज मूव कर रही है। दूसरा ये बता रहा है कि जो गैलेक्सीज हैं अगर वो अवे मूव कर रही है तो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। तो ये दो चीजें बता रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द गैलेक्सी at a longer distance, the galaxy at a longer distance from the earth has a greater speed। क्या ख्याल है? और ये ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है कि द ऑब्जर्वेशन इज an evidence the observation is an evidence for the fact that the universe is expanding। बेटा ये बात समझे सर? ये ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है कि द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। आगे चले गए। वेव बिहेवियर एंड रिपल टैंक। अब ये इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन नंबर खुद लिखता जाऊंगा। मैंने इसका एडिट कर दिया है। एक और डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दिए, वो आपको मैं भेज दूंगा आज। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 ना उसमें डाल दिए, ठीक है? अच्छा, वेव बिहेवियर एंड रिपल टैंक। पहला क्वेश्चन, शोज एग्जांपल्स ऑफ वेव मोशन। विच वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल? इनमें से लॉन्गिट्यूडनल कौन कौन सी हैं? दिस वन एंड दिस वन। सो 2 and 4, सो 2 and 4 आर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक हो गया, आगे चले गए। नंबर 18 रीड करते हैं इसको। Waves travel more quickly on the surface of water when the water is deep. Waves travel more quickly on the surface of water when the water is deep. A stone is dropped at point X into a pool of varying depth. Shows the first three wave fronts on the surface of the pool। ये तीन wave fronts हैं जो हमें pool की surface पे दिखाई दे रहे हैं। The region between X which and which label point is likely to be the deepest। वो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कौन सा जो रीजन है वो सबसे डीप होगा? बिल्कुल सही आंसर है। और उसकी वजह यह है कि सी की तरफ जाते हुए वेवलेंथ बड़ी होती जा रही है। इसकी रीजन साथ लिखनी है तो लिख दो। इन डीप वाटर in deep water, wave speed becomes greater and wavelength becomes longer. So C is the correct
ऑप्शन। हाँ बेटा, आती है बात समझ? असल तुम्हें डीप वाटर में जाके वेव्स क्या हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं। तो सी पे जाके वेव्स क्या हो गई हैं, तेज हो गई हैं। नंबर 18 पे आ गया, ये हम पढ़ते हैं। A student observes waves traveling across the surface of water. The diagram shows two pieces of wood resting in a shallow water of constant depth. ठीक है? Straight parallel wave fronts approach the pieces of wood as shown. ये इस तरह से है. The gap between the pieces of wood is 2 centimeter wide. The wave fronts are 3 centimeter apart. What is the appearance of the wave fronts after they pass through the gap? जब ये गैप में से गुजरेंगे तो इनकी अपेयरेंस क्या होगी? अच्छा, डिफ्रैक्ट करेंगे तो डिफ्रैक्ट करने के बाद किस तरह हो जाएंगे? सेमी सर्कल विच आर टू, अच्छा वेवलेंथ सेम रहती है, ठीक है ना? तो वेव फ्रंट्स का पहले गैप क्या था, 3, तो अब भी 3 रहेगा। सेमी सर्कल 3 सेंटीमीटर अपार्ट। ये समझ? सो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर बी। और ये क्यों होगा? ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ड्यू टू डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और कौन सी सेम रहती हैं? लिखो कि डिफ्रैक्शन रिजल्ट्स in a diffraction results in bending of waves. Diffraction results in bending of waves. However, the speed and wavelength remains same. And what about the amplitude? Amplitude बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? Amplitude will become smaller. जब डिफ्रैक्शन होगी तो उससे एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा वेव का, वो और छोटा हो जाएगा। असल कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? तो सर एक जब भी क्वेश्चन होगी ना पूछना वेव है। की डिफ्रैक्शन, तो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो और छोटा हो जाएगा, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप करके दें। अच्छा, the water wave shown has a frequency of 4 hertz. What is the speed of the wave? वो कह रहे हैं आप बताएं वेव की स्पीड क्या होगी। फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 हर्ट्स। तो 4 हर्ट्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, और स्पीड हमने बतानी है। तो क्या करेंगे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ हो जाएगा 4 हर्ट्स। एफ क्या हो जाएगा? 4 हर्ट्स। और लेमडा हमने फाइंड करना है। तो अगर हम लेमडा फाइंड करते हैं यहां तक, तो कितनी वेव्स हो गई? 1 2 3 वेव्स है ना। 3 लेमडा इज 36 सेंटीमीटर। लेमडा इज 36/3, तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो 12 कौन सा आंसर होगा? नहीं, 12 है ना आंसर। 12 लेमडा हो गया ना। अच्छा, v इज इक्वल टू 4.0 हर्ट्स इंटू 12 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48, और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर
पर सेकेंड, तो सी आंसर होगा ना फिर। कोई कंफ्यूजन? फिर से बताऊं? सर ये दो होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इन चार ऑप्शन में से कोई एक है स्पीड ऑफ वेव, ठीक है? तुम्हारे काम की जो चीज है बस वो देखो, वी होता है एफ लैम्डा। क्या होता है वी हसन? एफ लैम्डा। स्क्रीन शेयर खत्म हो गया, मैं दोबारा करता हूं। हसन आई थिंक अब दोबारा हो गया स्क्रीन शेयर। अच्छा अब देखो हसन, ये जो है, अगर हम इसको देखें तो यहां से लेके यहां तक कितनी वेव्स हो जाएंगी? 1 2 3। ये देखें, ये एक लैम्डा, ये दूसरा लैम्डा, ये दूसरा लैम्डा, और ये तीसरा लैम्डा, ठीक है? तो हम कहेंगे कि 3 लैम्डा इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 36/3, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। लैम्डा क्या आ गया? यार ये कोई नेट का मसला हो रहा है, मैं नेट चेंज करता हूँ। एक मिनट जरा। बच्चों 1 सेकेंड यार, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। नेट का थोड़ा सा मसला चल रहा है। अच्छा अब ये देखो, लेमडा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। दोबारा करके बताऊं हसन? नेट की हसन कोई गड़बड़ चल रही है। एक बार दोबारा शेयर कर लेता हूं। अच्छा अब देखो, अगर हम इसको दोबारा देखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये देखो यहां से लेके यहां तक कितने लैम्डास हो गए? 1 2 और ये 3। तो ये लैम्डा, ये लैम्डा और ये लैम्डा, तो कितने लैम्डा हो गए? 3 लैम्डा। 3 लैम्डा is 36 सेंटीमीटर। लैम्डा इज 36/3, तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो 4 हर्ट्स, और लैम्डा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो कितना बन जाएगा ये? 48। तो पिछली बार 36, अच्छा पिछली बार भी 48 था, तो सी इज द आंसर ना। अब तुम्हें आ गई ये समझ? अब जरा ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करो, क्वेश्चन 18 मिलके पहले पढ़ लेते हैं। द डायग्राम शोज 2 sets of wave fronts in a ripple tank. A student makes 2 statements about the waves. पहला statement: when the waves reflect from the barrier, direction changes but the wavelength remains the same. When the waves reflect as they enter the shallow water, the direction remains the same but the wavelength changes. एक में जा रही है शैलो वाटर में और एक में जा रही है बैरियर को हिट कर रही है। आंसर आपने खुद करना है, इसका आंसर आप खुद करें। जब आंसर कर लें मुझे बताएं। अच्छा पहले पार्ट में मुझे ये बताएं कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है। 1 सेकंड देखते जाते हैं। When the waves reflect from the barrier, the direction of the wave changes but the wavelength remains the same. ये सारी बात ठीक है, तो कैन वी से दैट 1 इज करेक्ट। अब 2 पे आते हैं।
When the waves refract as they enter shallow water, the direction remains the same. ये तो गलत है, क्योंकि डायरेक्शन तब सेम रहती है जब बाउंड्री के पैरेलल पे हूं। यहाँ पे तो नहीं है ना पैरेलल पे, तो वन करेक्ट है, टू इनकरेक्ट है, तो वन ओनली, सो बी इज द आंसर। क्या ख्याल है? अच्छा, अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, अ पासिंग बोट causes a floating object on a lake to bob up and down 18 times in 12 seconds. The wavelength of the wave created by the boat is 48 centimeter. What is the velocity of these water waves? वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि इनकी velocity क्या होगी। अच्छा, the wavelength of wave created by the boat is 48 centimeter. तो lambda हमारे पास हो गया 48 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो फ्रीक्वेंसी है वो है 18 टाइम्स ओवर 12 सेकेंड्स। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, यानी कि टाइम्स पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये 1.5 आ रहा है, 1.5 हर्ट्ज। ठीक है। A passing boat causes a floating object on a lake to bob up and down 18 times in 12 seconds. The wavelength of the wave created by the boat is 48 centimeter. What is the velocity of the water waves? V is equal to F lambda. F हो जाएगा 1.5 हर्ट्ज और लैम्डा हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस 72। अच्छा हाँ, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बी आंसर हो जाएगा। हसन, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब हम आगे जी क्वेश्चन नंबर 17 पे। A drop of water from a tap falls onto the surface of some water of constant depth. Water waves spread out on the surface of the water. Which statement is correct? अच्छा, वो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, देखो जरा। The waves are longitudinal, the waves are longitudinal, the waves are transverse, the waves are transverse and travel at same speed in all the directions. C करेक्ट है ट्रांसवर्स और हर डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से स्प्रेड आउट करेंगे। हसन, कोई कंफ्यूजन? अच्छा हसन, अब इस पे आ गए। Water waves are reflected at a plane surface. Which property of the water waves is changed by the reflection? वो कह रहा है रिफ्लेक्शन से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यस, फ्रीक्वेंसी नो, स्पीड नो, वेवलेंथ नो, सो ओनली ए कैन चेंज। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे इस पे। An earthquake under ocean can produce a dangerous water wave called a tsunami. The table gives typical data for a tsunami. A student suggests that 3 conclusions about the data. ये जरा आप करें, आंसर करें खुद, मैं वेट कर रहा हूं। हसन, इस क्वेश्चन का आंसर खुद करना है। हाँ बच्चों, इसके आगे करो जरा, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैं वेट कर रहा हूं। सर बी। सर आंसर बी है। कौन सा? बी। अच्छा, ये है कि मैं बताता हूं। An earthquake under ocean can produce dangerous water wave called a tsunami. The table gives typical data for tsunami.
A student suggests 3 conclusions about the data. स्टूडेंट जो है वो 3 कंक्लूजन ड्रॉ करता है. पहला कंक्लूजन, द डीपर द ओशन द फास्टर द वेव मूव्स. ये बात सही नहीं है. ये तो अगर हमें डेटा ना भी गिवन हो तो हमें पहले से पता है. अच्छा, वैसे उधर से भी अगर देख लें तो 7000 की डेप्थ पे स्पीड है 948, 2000 की स्पीड है 504. द लॉन्गर वेवलेंथ द फास्टर वेव. ये तो बात सही है. लॉन्गर वेवलेंथ है तो फिर स्पीड भी फास्टर है ना. द फास्टर द वेव द हायर द फ्रीक्वेंसी. नहीं, अगर वेव फास्टर है तो वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना. फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज तो नहीं होती. तो वो कह रहे हैं कि द फास्टर द वेव द हायर द फ्रीक्वेंसी. वैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा. ये बात अप्लाई हो सकती थी अगर लेमडा सेम होता, लेकिन आई थिंक फ्रीक्वेंसी अनचेंज होती है ना. तो मेरे ख्याल से दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आ जाएगी. निकाल के देखें कितना डिफरेंट. 337. तो से ऑलमोस्ट सेम ही है. अच्छा, which conclusions are correct? थर्ड वन तो इनकरेक्ट है. तो 1 and 2 1 बी आंसर. आगे चले जाएं. इस क्वेश्चन का जरा आंसर करें. सर Parallel waves in a ripple tank are diffracted as they pass through a gap in a barrier. 3 changes that can be made to this arrangement are listed. 3 changes हैं जो हम कर सकते हैं. वो 3 changes हैं. पहली change, डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द वेव. अच्छा, वो कह क्या रहा है, क्या करना है हमने. Parallel waves in a ripple tank are diffracted as they pass through a gap in a barrier. 3 changes that can be made to this arrangement are listed. अली भाई, हाजिरी लगा के ना किसी बंदे को कह दें या खुद अगर पकड़ लें, पानी की एक बोतल और जूस पकड़ लें. जूस वो वाला ना लेना, मिरिंडा ले लेना. ठीक है. अच्छा, 3 changes can be made. Which changes will cause the shape of diffracted wave to be less curved? मतलब less diffraction. क्या कहा हुआ है. अगर आप चाहते हैं डिफ्रैक्शन कम हो तो वेवलेंथ को छोटा करो या गैप को बड़ा करो. पहला ऑप्शन, डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द वेव. ये आंसर ठीक है ना. ये आंसर ठीक है. इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. ये आंसर ठीक है या गलत है. एम्पलीट्यूड से फर्क ही नहीं पड़ता. डिक्रीज द साइज ऑफ द गैप, उससे ज्यादा हो जाती है. तो आई थिंक 1 इज द ओनली ऑप्शन. सो सी इज द ऑप्शन. ठीक है. एम्पलीट्यूड से डिफ्रैक्शन पे फर्क ही नहीं पड़ता. डिफ्रैक्शन को ज्यादा करने तो क्या करो, या तो गैप को छोटा करो या वेवलेंथ को बड़ा करो. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन आप खुद आंसर करें. When water waves pass through a gap, they diffract. The diagram shows wave fronts approaching a gap in which the diffraction will be least. वो कह रहे हैं सबसे कम डिफ्रैक्शन कहां पे होगी. सबसे कम डिफ्रैक्शन होगी जब सबसे बड़ा गैप होगा और सबसे छोटी वेवलेंथ होगी. सी इज द आंसर. आइए समझ. पता है, इसको हमने आंसर यूं किया है ना कि पहले तो जो छोटे गैप्स हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा डिफ्रैक्शन होगी. यहां पे ज्यादा डिफ्रैक्शन होगी और यहाँ पे, सॉरी, कम डिफ्रैक्शन होगी. इन दोनों में कम डिफ्रैक्शन होगी. जहां पे वेवलेंथ छोटी होगी वहां पे तो सबसे कम डिफ्रैक्शन होगी. सो सी इज द आंसर. अब आते हैं जी इस क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन है जी कि फिगर 6.1 shows crests of water waves moving from left to right in a harbor. ठीक है. On figure 6.1, draw 3 more crests to the right of point A. वो कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट ए है इसके राइट पे आप 3 और क्रेस्ट बनाए. अच्छा, जब ये कॉर्नर से गुजरेगी तो डिफ्रैक्ट कर जाएगी. तो गैप उतना रखना है. एक तो गैप के नंबर होंगे. ऊपर से कोई बेंडिंग नहीं होगी. बेंडिंग कहां से होगी, समझ आ रही है बात. ये इस तरह.
ये अब ये जा रही है ना रेस, गुड हो गया, आगे चले जाए। अच्छा, state the name of wave process that occurs as the wave passes point A। जब वेव पॉइंट ए को पास करती है तो क्या प्रोसेस हो रहा है? जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब जरा बी पार्ट को आप रीड करें। बी पार्ट है जी के फिगर 6.2 shows crests of an other wave moving from left to right in different part of the harbor। This wave moves from deep water to shallow water। ये वेव जा रही है डीप वाटर से shallow water में। On figure 6.2, draw an arrow to show the direction of movement of the wave after it has passed into the shallow water। जब ये वेव shallow water में चली गई है तो आप एरो बना के इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें। मेथड क्या होगा? रूलर पकड़ो, जब रूलर का डिवीजन पैरेलल होगा तो रूलर खुद क्या होगा? परपेंडिकुलर। समझ आ रही है मैं क्या बात कह रहा हूं हसन? अगर आपने रे बनानी है ना तो क्या करो कि रूलर के डिवीजन को वेव फ्रंट्स के कर लो पैरेलल। जब रूलर का डिवीजन वेव फ्रंट के पैरेलल हो जाएगा तो रूलर खुद उस वक्त क्या होगा? परपेंडिकुलर। बना ली थी फिर मिटा दी। ये हो गई रे। तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, अब स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट अकर्स एज द वेव पासिस इनटू द शैलो वाटर। जब वेव शैलो वाटर में जा रही है तो नेम ऑफ द प्रोसेस क्या है? नेम ऑफ द प्रोसेस इज रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब ये टेबल आप जरा फिल करो। Complete table 6.1, state whether each of the properties of the wave increases, decreases, or stays the same as the wave passes into the shallow water। जब वेव शैलो वाटर में जाएगी तो हर प्रॉपर्टी को क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगी या कम हो जाएगी? वेवलेंथ विल डिक्रीज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी will be unchanged। Speed will decrease। वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज होगी, और स्पीड जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यहां से आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ आजकल एसी की जरूरत नहीं है, ठंडा इतना हो रहा है। हाँ, सर क्लास खत्म हो गई।
सर